वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 8 व 9 दिसंबर 2022 में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम देखिए राजीव गांधी करियर पोर्टल की शुरुआत की गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या है यह पोर्टल और किससे संबंधित है, कहाँ पर यह इसकी शुरुआत हुई है। पीस प्लेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है और कहाँ पर यह इसका उद्घाटन है वो किया गया है। और सरकार द्वारा पाली तहसील को सूखाग्रस्त घोषित है वो किया गया है। तो क्या है यह सूखाग्रस्त, तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि डेली करंट अफेयर वो उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो शानदार तरीके से शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से आपको वो दोस्तों शेयर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और फर्स्ट क्वेश्चन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों के करियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए कौन से पोर्टल को शुरू किया गया है। तो यह पोर्टल है वो दोस्तों राजीव गांधी करियर पोर्टल है। कौन सा है? राजीव गांधी करियर पोर्टल है, जिसकी शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है विद्यार्थियों के लिए। अब देखिए अदर पोर्टल भी है, जन कल्याण पोर्टल, उपहार पोर्टल और राजकाज पोर्टल। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इनसे संबंधित फैक्ट। तो देखिए जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत है वो 18 दिसंबर 2018 को होती है। इसका कार्य क्या है? तो सभी कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है वो जन कल्याण पोर्टल का उद्देश्य है दोस्तों। यानी कि सरकार की जितनी भी योजना है वो किस पर मिलेगी? जन कल्याण पोर्टल पर है वो मिल जाती है। और ये इस विभाग मतलब इस पोर्टल को चलाने वाला विभाग कौन सा है? तो वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ पर बनता है कि 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो जन कल्याण पोर्टल को है वो दोस्तों प्रदान किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब और पोर्टल भी हम देखते हैं। एक पोर्टल था दोस्तों राजकाज पोर्टल, और राजकाज पोर्टल को 2022 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि सरकारी विभागों में फाइल ट्रैकिंग व मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है वो राजकाज पोर्टल को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, छपने वाला क्वेश्चन है। उपहार पोर्टल की बात करें तो इसको लॉन्च किसने किया है? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉन्फेड द्वारा है वो इसको लॉन्च किया गया है। और इसका कार्य क्या है कि उपहार पोर्टल पर सहकारी क्षेत्र के उत्पाद बेचना है वो इसका कार्य है। यानी कि सहकारी क्षेत्र के जितने भी उत्पाद प्रोडक्ट है वो उपहार पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से ये पोर्टल भी बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये पोर्टल भी हमने अच्छे से देख लिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो दोस्तों जयपुर के अंदर किया गया है। तो पीस प्लेस ओम शांति मेडिटेशन का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है, मुरलीपुरा जयपुर के अंदर। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पीस प्लेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर? मुरलीपुरा जयपुर में। कब? तो इसका है वो उद्घाटन है वो 25 नवंबर 2022 को किया गया। और उद्घाटन किसने किया? तो कलराज मिश्र ने, जो क्या है राज्यपाल है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कलराज मिश्र है। उन्होंने क्या किया दोस्तों? उद्घाटन किया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पीस प्लेस ओम शांति मेडिटेशन क्या है? तो ये जन जन को जीवन और विचार बदलने की आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी। यानी कि सीधा सैंपल मतलब ये है कि जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में है वो बदला जाएगा दोस्तों। जो इनकी थॉट है वो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में बदलने का कार्य है वो पीस प्लेस ओम शांति मेडिटेशन के अंदर किया जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि पीस ऑफ स्टैचू कहाँ पर है? तो ये पाली के अंदर दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पीस ऑफ स्टैचू है वो पाली के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी
जोधपुर व जवाहर कला केंद्र जयपुर द्वारा 2 दिवसीय नादस्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो अब देखते हैं क्या है ये नादस्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह और क्या है जवाहर कला केंद्र, देखिए एक साथ। तो देखिए दोस्तों, नादस्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह कहाँ पर? तो जवाहर कला जयपुर में इसका, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका वो समारोह का है वो आयोजन किया गया दोस्तों। कब किया गया? तो 7 और 8 दिसंबर 2022 में ये कार्यक्रम है वो दोस्तों किया गया। तो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब कहाँ पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो अब देखिए जवाहर कला केंद्र जयपुर से संबंधित आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? तो ये जयपुर के अंदर है। इसके वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे और इसकी स्थापना है वो 1993 के अंदर होती है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वो राजस्थान की कला व शिल्प को संरक्षित रखना है, वो इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो यह दोस्तों पाली तहसील को है वो सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो क्यों किया गया है सूखाग्रस्त, देखिए एक साथ। तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किसे किया गया है? तो पाली तहसील को किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है क्यों किया गया? क्योंकि पाली तहसील के अंदर सतही जल और भूजल की उपलब्धता में क्या हो गई है? कमी हो गई है। और वर्षा की कमी व फसलों की खराब स्थिति के कारण है वो इसको क्या किया गया है? सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से है वो छप सकता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? तो इसका जो कुलपति है वो किसे बनाया गया है दोस्तों? प्रोफेसर अरुण सिंह को। किसको बनाया गया है? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति है वो प्रोफेसर अरुण सिंह को बनाया गया है। एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब अदर ऑप्शन है KL श्रीवास्तव, राजीव जैन और विनोद सिंह। ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो देखिए दोस्तों एक साथ। तो दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कौन है? KL श्रीवास्तव है दोस्तों। KL श्रीवास्तव है। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी 2 लोगों को। और वो 2 व्यक्तित्व कौन हैं? एक तो लता मंगेशकर जो गायक हैं और एक MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक है। इनको डॉक्टरेट की उपाधि है वो जयनारायण विश्वविद्यालय से वो दी गई है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो विनोद सिंह है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 8 मार्च जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन गुंजन तोदी को एक दिन के लिए कुलपति है वो बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जो कुलपति हैं वो कौन है? राजीव जैन है। तो ये हमने अदर ऑप्शन भी है वो देख ली दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ वो आप याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीविका द्वारा मिशन 1GP 1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन बैंकों के साथ MOU किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक यानी कि A और B दोनों के साथ है वो दोस्तों क्या किया गया है? MOU है वो किया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो ये दोस्तों 17 जिलों के लिए MOU किया गया है। कितने जिलों के लिए? 17 जिलों। 17 जिलों के लिए MOU किया गया है। किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ है वो ये जो दोस्तों मिशन है वो इसके तहत किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों कब की गई है? 1 दिसंबर 2022 को है वो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत है वो की गई है। एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में लोहे व तांबे के भंडार मिले हैं? तो राजस्थान के किस जिले में लोहे व तांबे के भंडार मिले हैं दोस्तों? तो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अंदर है वो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है
चांदगढ़। क्या नाम है दोस्तों? चांदगढ़। ये भीलवाड़ा के अंदर है और यहाँ पर वो दोस्तों क्या मिले हैं? लोहे व तांबे के भंडार है वो मिले हैं। तो आपसे इंपॉर्टेंट, अब भीलवाड़ा की बात आई है तो भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है दोस्तों बागोर, जहाँ पर बागोर सभ्यता है कोठारी नदी के किनारे। वहाँ पर विश्व के प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य वो मिले हैं दोस्तों। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और यहाँ से क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि मांडलगढ़ जो एक स्थान है भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है दोस्तों। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं, अपना जो आज का सेशन है वो दोस्तों क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और झुंझुनू के खेतरी तहसील से नवंबर के अंदर दोस्तों क्या यात्रा निकली थी? स्वामी विवेकानंद जो संदेश यात्रा है वो कहाँ से निकाली गई थी? खेतरी झुंझुनू से निकाली गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अलवर के अंदर मत्स्य महोत्सव का आयोजन है वो किया गया था हाल ही में नवंबर महीने में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज का सेशन कैसा दोस्तों? एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, ये और देख लेते हैं। राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? जयपुर में। राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। तो ये आज का हमारा सेशन है वो क्या होता है? तो कंप्लीट होता है। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, ताकि आपको डेली करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से आपको है वो दोस्तों हम सुबह सुबह प्रोवाइड करवाते हैं। तो इतना तो आपका है वो फर्ज बनता ही है, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो क्लास अच्छी लगी तो अच्छी बात है। तो जय हिंद, जय भारत।